राधे श्री राधा मेरी स्वामिनी, हम राधे को दास जी। जन्म जन्म मोहे दीजियो राधा रानी, श्री बरसाने की बस जी। बोल राधा रानी सरकार की जय, श्रीदेव रहा बाबा सरकार की जय। राधा लाडली कृपा मई, भक्तन के स्वामिनी जी। पूर्ण करे इच्छा सभी के, श्री श्री राधा रानी जी। राधा रानी राधा रानी, नाम मनोहर गाले प्राणी। राधा रानी राधा रानी, नाम मनोहर पाले प्राणी। श्री राधे श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों की रज की कामना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण समय आने पे ब्रज मंडल से श्री बरसाने गोकुल और नंदगांव आदि को त्याग करके मथुरा पहुंच जाते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रेम जब टूटता है तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पड़ोस में रहने वाला प्रेमी भी दूसरे लोक में रह रहा है ऐसा महसूस होता है। परंतु हमारी राधा रानी जगत की स्वामिनी, प्रेम की स्वरूपिणी, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है और इतना लीन हो जाती हैं कि उन्हें प्रत्यक्ष कृष्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। उनका सारा विचारधारा शक्ति अंतर्हित अंतर्मुख हो जाता है। राजराजेश्वरी हैं वो, उनकी 8 सखियां हैं जो निरंतर उनकी सेवा में रहती हैं। और ऐसे ही 800 दासियां हैं उनकी, और वो 800 दासियां कोई और नहीं,
रसिक ऋषि मुनि जन हैं जो गोपी बन करके दासी का स्वरूप लेकर के श्री जी की सेवा में उपलब्ध है। ऐसे श्री जी बरसाने में जिनका उत्पत्ति स्थान है और बरसाने में ही उनका स्थापित स्थान है। बरसाना जिन्होंने वर्ण किया है श्री कृष्ण के साथ में। हम लोग भजन में गाते हैं बरसाने में राधे राधे। तो बरसाना रसिकों का मूल स्थान है। कहते हैं रसिक जन रस पीवते ब्रज बरसाने धाम। रसिक जन रस पीवते ब्रज बरसाने धाम। जो जन जाई रज माथे लगावत पूर्ण होवे सब काम। वृषभान दुलारी करुणामयी जहाँ विराजत आठ कृपामयी कृपा दृष्टि से तारत ब्रज ब्रज धाम। ब्रज धाम में तो श्री जी की कृपा ही है। कृष्ण तो लीला किए छोड़ करके द्वारिका चले गए। सारा भार उन्होंने श्री जी के ऊपर ही छोड़ दिया। कहते हैं जब गए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो वो तो नित्य लीला में हैं, नित्य मिलते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में मिलने श्री जी के पास आए और जैसे ही पहुँचते हैं श्री जी देख करके आंखों में आंसू भर लेती हैं। कहती हैं तू कितना बदल गया। कहाँ गई तेरी बांसुरी, कहाँ लकुटी दिया खोए। प्रेमहीन तेरे मुखमंडल को देख के राधा रोए। भगवान श्री कृष्ण बोले प्रिय, बोले नहीं, ब्रज प्रेम को धाम है, ब्रज प्रेम का प्रसाद। ब्रज प्रेम को धाम है, ब्रज प्रेम को प्रसाद है। ना तो तुम में प्रेम रही, ना ही प्रेम का स्वाद है। तुम तो राजाधिराज बने अहंकार के नाथ। कंस मारयो कुबरा तारयो, सब कोई नावत माथ। श्री कृष्ण आप तो हमारे हृदय में रहते हैं,
जो कृष्ण हमारे पास है वो मेरे पास ही रहेगा, उस पर तो तुम्हारा भी अधिकार नहीं है। तुम तो राजा धीराज बन गए हो। जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो। सारा दुनिया तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, धर्म की स्थापना करो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस स्वरूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मैं तो प्रेम दीवानी कृष्ण की, कृष्ण मेरा प्रेम दीवाना। एक अंदर एक तुम हो बाहर, लागत जाना पहचाना। जाओ, अपने भक्तों को तारो, दुष्टों को मारो। हमारे यहाँ ये नियम नहीं चलता है, क्योंकि मैं तो दुष्टों को भी गले लगाती हूँ, उनको भी तारती हूँ। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। आइए, मैं आपको ब्रज के रसिकों का एक छोटा सा कण, जो हमारे हृदय में भी काफ़ी समय से भक्ति की प्रेरणा बन करके रहता है, जहाँ न कोई जाति है, न पाति है, न धर्म है, सिर्फ प्रेम है। उस प्रेम की कथा सुनाता हूँ। यह प्रेम किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। स्वतंत्र प्रेम है, स्वतंत्र प्रेम है। पुरुष होकर की भी अपने को श्री जी की, राधा रानी की सखी मान लेना। मैं आपको सुना रहा हूँ गुलाब सखी जी की लीला कथा। राधा रानी ने कैसे उनके ऊपर कृपा किया है। जो लोग बरसाने जाते होंगे वही इस स्थान को जानते होंगे। अगर आप नहीं जाते हो तो जाने के बाद इसे खोजिएगा। बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते में कुछ हट करके एकदम एकांत में एक बहुत पुराना चबूतरा है। उसे गुलाब सखी चबूतरा के नाम से जाना जाता है। रसिक प्रेमी जन वहाँ जाते हैं, जो जानते हैं, जा कर के प्रणाम करते हैं और गुलाब सखी की चबूतरा से लिपट करके श्री राधा स्वामिनी की प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुलाब सखी का जन्म ब्रज के अंदर बरसाने में ही हुआ था। उनके पिता बहुत ही गरीब, मजदूरी करने वाले और मुस्लिम परिवार में थे। उन्होंने सिर्फ राधा रानी जी की चौखट पे
छोटी मोटी चंदन घिसने वाले पत्थर की सिली, पत्थर से हाथ से कढ़े हुए कुछ चीज़ें और छोटी मोटी चीज़ें बेच करके अपना गुजारा कर लेते थे। गुलाब सखी बचपन से ही उनके साथ वहाँ बैठते थे। मंदिर में आने जाने वाले सभी लोग राधे 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 बोलते हुए आते थे और जाते थे। गुलाब सखी के पिता भी राधे राधे बोलते हुए चंदन का बटिया और छोटे मोटे सामान जो अपने हाथ से कारीगरी से बना लेते थे, लोग 1 पैसा, आधा आना, 1 आना दे करके खुशी से खरीदते थे और उसी से वो अपना गुजारा करते थे। गुलाब सखी भी उनके साथ वहाँ बैठते थे। अक्सर ही वो राधे 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 करते करते इतने मस्त हो गए कि राधा नाम का स्वाद तो ऐसी लगी कि बस जिनने चखया स्वाद नाम की और स्वाद नहीं भावे, जिनने चखया स्वाद नाम की और स्वाद नहीं भावे, गुलाब सखीरा चखया राधे नाम को और कोई स्वाद न आवे। गुलाब सखी को तो ऐसी स्वाद लग गई कि और कोई स्वाद, चाहे वो भोजन का हो, चाहे पानी का हो, किसी में वो स्वाद नहीं आया। और उस स्वाद के कारण कई महात्मा वहाँ आते जाते थे। एक महात्मा जी वहीं साथ में बैठ कर के सरंगी बजाने लगते हैं और सरंगी में गाने लगते हैं, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। और गुलाब सखी उस समय 10-12 साल के होंगे। वो भी साथ में आंखों से आंसू बहाते हैं और श्री राधे जी के नाम में लीन होने लगते हैं। सरंगी बाबा ने सरंगी बंद कर दी, लेकिन गुलाब सखी का हाव भाव बंद नहीं हुआ। वो तो वैसे ही झूम रही हैं। शाम हो गया, अंधेरा होने लगा। गुलाब सखी के पिता बोले, क्या हो गया इसको? वहाँ के रहने वाले पंडे पुजारियों ने बोला, अरे भाई, तुम्हारा बेटा गुलाब तो अब राधा रानी का, राधा श्री जी के चरणों का असली गुलाब बनने वाला है। ये इसके लक्षण तो संतों जैसा है। महात्मा जी सरंगी वाले भी देखे ऐसा भाव देख करके, वो भी वहीं बैठ करके सरंगी ही बजाने लगे। आधी रात तक सरंगी बजती रही और गुलाब की खुशबू बिखेरने लगती है। गुलाब खिल चुका है, उसको सुगंध मिल चुका है। श्री जी की अहेतु की कृपा उस पे हो गई है। गुलाब की माँ गुलाब के पिता को बोलती हैं, अजी हमारे मैके से एक रिश्ता आया है गुलाब के लिए। उस समय में छोटेपन में ही बच्चों की शादी हो जाती थी।
पिता ने कहा, अरे उससे पूछ लेते हैं। माँ ने कहा, उससे क्या पूछना है, हमारी तुम्हारी हुई तो हम तुमसे पूछने आए थे क्या, या तुम हमसे पूछने गए थे। गुलाब के पिता ने कहा, फिर भी। बोले, कुछ नहीं जी, हमारे मैके से आई है रिश्ता, ऐसा रिश्ता मिलेगा नहीं। 50 रुपया दहेज में मिल रहा है। गुलाब के पिता ने कहा, अरे तुम्हें पैसे की पड़ी है, एक बार गुलाब से तो पूछ लो। उसने कुछ नहीं पूछा, बोला, मैंने तो हाँ कर दिया है, लो। गुलाब को कुछ पता ही नहीं है। गुलाब घर आए, गुलाब को बताया गया कि तुम्हारा शादी होने वाला है। गुलाब को पता ही नहीं कि शादी क्या होता है। उसने सोचा शादी का मतलब कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला है, घर में कीर्तन भजन होगा। उसने बोला, कब करोगी, जल्दी करो ना। अब उन लोगों ने सोचा और शादी का तय हो गया। गुलाब की शादी हो जाती है, नई नवेली दुल्हन आती है। अब गुलाब ने देखा, ये तो हमारे राधे रानी जैसा नहीं है। फिर गुलाब को लोगों ने समझाया, तुम्हारी शादी हो गई है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा का हुआ है। उसने बोला, नहीं, मेरी तो स्वामिनी राधा रानी जी हैं, जब तक वो कुछ नहीं करेंगी मैं कुछ नहीं करने वाला। गुलाब के घर वाले बोले, इसको जो करना है करने दो, मैं अपनी बहू को संभाल लूँगी। और सास को चाहिए भी क्या, घर में काम करने वाली है, सहयोग करने वाली के बहू रानी चाहिए, वो मिल गई। गुलाब तो मस्त हैं। एक दिन अपने घर में अपनी ही पत्नी के कपड़े पहन लेते हैं। साड़ी पहन लिया, झुमका झुमकी सब जितने थे लगा लिया, और शीशे में देख देख करके नाच रहे हैं और बोल रहे हैं, स्वामिनी स्वामिनी हम तो दासी तेरो, हे मेरी स्वामिनी हम तो दासी तेरो। जन्म जन्म का भटकर कर दो दूर अब ते मेरो, हे स्वामिनी हम तो दासी तेरो। जन्म जन्म का भटकन कर दो दूर अब तुम मेरो, हे स्वामिनी हम तो दासी तेरो। रूप बनाया रंग लगाया, हम भी बन गई नारे, तन मन सब न्यौछावर करके बन गई मैं भी तुम्हारी स्वामिनी। इस प्रकार से झुम झुम करके गा रहे हैं, और उनकी पत्नी देख रही है क्या कर रहे हैं, मेरी साड़ी पहन करके। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आकर्षण होता है। प्रेम सम्मोहन से युक्त ऊर्जा है। गुलाब सखी के अंदर विशुद्ध प्रेम है।
उनकी पत्नी अपने को रोक नहीं पाई। दूसरी पत्नी होती तो तुरंत चढ़ जाती, अरे मेरा साड़ी खराब कर दिया, मेरा ये खराब कर दिया, आ करके उनसे लिपट जाती हैं और बोलती हैं मैं भी आपका साथ दूंगी जिससे आप प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बोला श्री जी से प्रेम करते हैं। तुमने दर्शन किया? बोले नहीं। दर्शन करना है? बोली हाँ। चलो चलते हैं। पत्नी का हाथ पकड़ा और एक सांस में पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गए बरसाने की। राधा रानी के महल में पहुँचते हैं। वहाँ के गोस्वामी ने देखा, अरे गुलाब, साथ में किसकी छोरी पकड़ के लाए हो? गुलाब ने हाथ झटक के छोड़ दिया। बोला नहीं नहीं, मैं किसी की छोरी नहीं लाया। ये कौन है? गुलाब तो बोल नहीं पाए, लेकिन गुलाब की खुशबू बोल पड़ी, मैं इनकी पत्नी हूँ। अरे लाली आजा आजा। गोस्वामियों ने प्रसाद दिया, बड़ा प्रेम दिखाया, श्री जी का दर्शन किया। गुलाबी ने दर्शन करते हुए श्री जी ने उसको भी सम्मोहित कर लिया। गुलाब तो खड़े होकर के लगातार आंसू बहाए जा रहे हैं। समय बीतता गया, गुलाब के माता पिता वृद्ध हो जाते हैं। समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गुलाब और गुलाबी दोनों धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनसे एक कन्या उत्पन्न होती है। जब वो पैदा हुई उस समय गुलाब बाहर बैठ कर के राधे 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 राधे, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं जो कन्या बच्चे को पैदा कर दे। अकिंचन थे वो। आस पड़ोस के लोगों ने सुना, क्या हुआ क्या हुआ, अंदर से आवाज़ आ रही है चीखने की। लोग गए तो देखे तो बच्चा तो पैदा हो गया। फिर बोले इसका नाम? बोले हमने राधा। बस गुलाब ने भी सारंगी सीख लिया था। राधा जी के पद में, गायन में सारंगी बजाया करते थे, रस का आनंद लेते थे। अपनी बच्ची का नाम रख दिया राधा। राधा धीरे धीरे बड़े होने लगती है। माता पिता का प्रेम के साथ साथ श्री जी का प्रेम उसे प्राप्त होता है। वो भी 8-10 साल की हो गई। गुलाब की पत्नी ने भी सोचा अब इसकी भी शादी करके हाथ पीले करके हम लोग शांति से राधा जी की सेवा करें। लेकिन कुछ था ही नहीं। गुलाब वो अपने पिता का काम और सारंगी बजा करके श्री जी का भजन गाता रहता था। वहीं लोग आए, 10-5 रुपए किसी ने दे दिया, रुपए 2 रुपए, उसी से उसका गुजारा होता था। लेकिन गुलाब को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि श्री जी की कृपा थी उसके ऊपर, परम संतोष था उसको। इस प्रकार से लोग बोलने लगे, अरे गुलाब बेटी की शादी कर दे, रिश्तेदार कोई आवे वो भी शादी कर दे। बोला कि नहीं, ये श्री जी के श्री चरणों में सेवा करेगी, भजन करेगी। लेकिन समाज कहाँ छोड़ता है। समाज को तो शादी करवाना ही अच्छा लगता है। रिश्ता लेकर आए और उसकी शादी भी करवा दी। गुलाब का अत्यंत स्नेह था अपनी राधा से। वहाँ के सभी गोस्वामियों ने गुलाब की पुत्री राधा के लिए धन संग्रह किया और बड़ा धूमधाम से अच्छे घर में उसकी शादी करवाई। शादी के बाद
गुलाब सखी गुमसुम हो गई। 3-4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकले। इतना कि कुछ खाया पिया भी नहीं। ऐसी अवस्था हो गई। पत्नी ने बोला, ऐसे कैसे रहेगा सब? ये तो बहुत दुख की बात है। गुलाब ने कहा, राधा थी मेरी आशरा, जिसमें निरखूं मैं राधा रानी। ब्याह के तुमने विदा किया, मेरे प्रेम पे फेर दिया तूने पानी। पत्नी बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं न जियूं राधा बिनु, प्राण न रहत। मैं न जियूं अपनी राधा बिनु, प्राण नर चाहत देह। राधा राधा नाम जपी, गुलाब सखी भई विदेह। शरीर रहते हुए भी शरीर से अलग हो गए, श्रीमय हो गए, राधामय हो गए। रात के अंधेरे में भूखे प्यासे घर से बाहर निकलते हैं, राधा जी की सीढ़ियों के पास आते हैं। शरीर कमजोर हो चुका था और आंखों में आंसू लिए हुए, राधे रानी झलक दिखा दो, दे दो दर्शन मोए। श्री राधे रानी झलक दिखा दो, दे दो दर्शन मोए। मन बुद्धि चित और अहंकार तेरे चरणों में रहे खोए। इस प्रकार से श्री राधे जी को स्मरण करके, अपनी राधा बिटिया को स्मरण करते हुए, क्योंकि जब गुलाब सखी सारंगी बजाती थी तो राधा बहुत सुंदर हाव भाव से नृत्य करती थी और ब्रज की सखियों जैसा हाव भाव करके उनको आकृष्ट करती थी। तो गुलाब सखी को ऐसा लगता था, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक सखी और भी है। गुलाब सखी की ऐसी स्थिति देख करके राधा जी विचार में पड़ जाती हैं। और ऐसा घटना पहला नहीं है ये। कितने बार उन्होंने अपने महल का त्याग किया अपने भक्तों के लिए। श्री जी कहती हैं अष्ट सखियों से, हे प्यारी, गुलाब सखी के साथ क्या करना है? सखियों ने कहा, स्वामिनी, आपकी कृपा ही तो चाहिए उसे। कर दो कृपा कटाक्ष अपनी, शरण में ले लगाए। जो तेरे शरण में आए गए, वो कहूँ नहीं जाए। श्री जी अपनी सखियों के साथ सीढ़ी पे ऊपर से नीचे उतरने लगती हैं। गुलाब सखी सीढ़ी पे अपना सिर ऊपर किए हुए श्री राधे जी के मंदिर की गुंबद के तरफ दृष्टि करते हुए बिलख बिलख के रो रहे हैं। सुबह का 2:30-3 बज गया है। थोड़ा थोड़ा पौ फटने लगा है। श्री जी, राधा रानी जी आती हैं और उनकी ही बेटी के
स्वरूप में आकर के गुलाब सखी की आंखों के आंसू को पोंछने लगती है। गुलाब सखी भाव विह्वल हो जाते हैं और जैसे ही श्री जी के हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हैं, श्री जी हंस करके खड़ी हो जाती हैं और ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ने लगती हैं। गुलाब भी श्री राधे मेरी स्वामिनी कह करके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और चलते चलते एक ऐसी लौकिक दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत योगी रसिक जन जाने के लिए अनंत कालों तक प्रतीक्षा करते हैं, अनंत जन्मों तक चक्कर काटते रहते हैं। गुलाब सखी ब्रज के दिव्य चेतनाओं में विलीन हो जाती हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कुछ ही दिन बाद अपना शरीर छोड़ देती हैं। सब बोलते हैं गुलाब अपनी लड़की के विरह में कहीं चला गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता नहीं है। कई लोग उलाहना देने लगे श्री जी को कि गुलाब इतना भक्ति करता था आपका, कितना दुखी हुआ। उसकी लड़की शादी करके गई, बेचारा वो कहाँ चला गया, उसकी पत्नी भी मर गई, उसके कोई नामो निशान ही नहीं रह गया। मंदिर पूजा के गोस्वामी नीचे से गांव से ऊपर जा रहे हैं सुबह सेवा के लिए। कुंज झाड़ी में गुलाब सारंगी लेकर के राधे 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 राधे। गोस्वामी सब रुक जाते हैं, अरे ये तो गुलाब का आवाज है। हाँ हाँ, आगे पीछे जितने गोस्वामी थे सब ने चारों तरफ से जगह को घेर लिया। ये तो गुलाब है, गुलाब है। देखे, अरे गुलाब तू जीवित हो। गुलाब ने अपना और श्री जी के प्रेम का और कृपा का दोनों वृतांत उन लोगों को सुनाया और बोला कि मैं तो नित्य सेवा में चला गया हूँ। मैं श्री जी की नित्य सेवा में वाद्य की सेवा कर रहा हूँ और अहेतु की कृपा हो गई है मेरे ऊपर। मैं तो आप लोगों से मिलने इसलिए आया हूँ कि कोई मेरे स्वामिनी का नाम बदनाम न करे। मैं तो कहीं पागल नहीं हुआ, कहीं अदृश्य नहीं हुआ, मैं नित्य सेवा में हूँ। ऐसे बोल करके उन लोगों ने बोला, और लोग जितने लोग वहाँ आते गए सब ने गुलाब को देखा। उसके बाद गुलाब सारंगी लेकर के मंदिर के पत्थर में समा जाते हैं। सबके देखते देखते गुलाब सखी श्री जी की सेवा में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रज की और रसिकों की कहानी बहुत अद्भुत है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रसिक हुए जिनका रस का एक बूंद मिल जाए तो आप भी सरोवर बन जाएं, सागर बन जाएं। ऐसे रसिकों की रस भरी सत्संग सुनना करना भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की भक्ति प्रदान करती है।
आपके ऊपर श्री जी की अत्यंत कृपा है। आप श्री जी का नाम चिंतन करिए और उनकी भक्ति प्राप्त करिए। गुलाब सखी की सुंदर संक्षिप्त कहानी बड़ी ही सुखद है और ये सत्य घटना है। गुलाब सखी आपके ऊपर भी कृपा करे और आपको भी श्री जी की भक्ति प्राप्त हो। आगे मिलेंगे किसी और रसिक के साथ। आपको रस में ज़रूर डुबाएंगे हम। तैयार रहिए रस में रंगने के लिए। श्री राधे श्याम श्याम श्याम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।